महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। मानव जीवन की श्रेष्ठता आज का हमारा विषय है। ये हम आपको सनातन सत्य के माध्यम से बताते हैं कि जो सनातन सत्य है वो हमको रियलिटी की ओर ले जाता है। एक बार जब जीवन के अंदर रियलिटी आ जाती है, हमको सम्यक दर्शन मिलता है, तो वह जीवन धन्य हो जाता है, वह जीवन सुखी हो जाता है। क्योंकि जो हमारी रियलिटी है वह हमें जीवन के हर पहलू को टच करती है और प्रोस एंड कॉन्स बताती है, मेरिट्स डिमेरिट्स बताती है, लाभ हानि बताती है। यानी वह एक राइट विजन का रास्ता होता है। वो राइट विजन का रास्ता है हम आपको सनातन सत्य इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं, जिसके अंदर कुदरत कुदरती रचना और लॉ ऑफ दी नेचर के बारे में बताया जाता है। तो ये सारा कार्य हम जो है अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, आज का हमारा विषय है मानव जीवन की श्रेष्ठता। भाई और बहनों, 4 बातें बहुत दुर्लभ हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। पहली बात तो क्या है कि मनुष्य जीवन का मिलना, क्योंकि मनुष्य जीवन 84 लाख जीवा योनियों में एक ही ऐसा श्रेष्ठ जीवन है जो कि मुक्ति की ओर जा सकता है, जो अमृतत्व की ओर जा सकता है, जो शाश्वत सुख की ओर जा सकता है। ऐसा सुख कि उसके बाद में कभी दुख ना आवे, ब्लिस की ओर जा सकता है। बाकी कोई प्राणी नहीं जा सकता। इसीलिए ये श्रेष्ठ जीवन है। और दूसरी बात है कि श्रेष्ठता आएगी कैसे? श्रेष्ठता तब आती है कि जब हम जो है ईश्वर की वाणी को सुनते हैं, क्योंकि ईश्वर श्रेष्ठ है। और वो श्रेष्ठ बात कहते हैं, ईश्वर को अगर फॉलो कर दिया जाए, जिन वाणी को फॉलो किया जाए, तो वह जो है हमें अमृतत्व की ओर ले जाता है, परमानेंट सुख की ओर ले जाता है। तो ईश्वर, बहुत से लोग ऐसे हैं उनको ईश्वर की वाणी, जिसको सत्संग कहते हैं, सुनने का मौका ही नहीं मिलता। जो धन्य हैं वो लोग जो सत्संग करते हैं, ईश्वर की वाणी, ज्ञान अज्ञान की बात करते हैं, पुण्य पाप की बात करते हैं, और वो इसको समझते हैं और इसको जीवन में उतारते हैं। तो देखिए, दूसरा है वाणी, जो जिन वाणी को सुनने का अवसर मिलना। तीसरा ये है कि जिन वाणी तो आपने सुन ली, लेकिन उस पर फेथ होना, क्योंकि श्रद्धा फलवान होती है। किसी भी चीज में जब तक श्रद्धा नहीं बनती है तब तक फल नहीं मिलता है। तो तीसरा ये है कि जिन वाणी के अंदर श्रद्धा होना वह फलवान होती है। और चौथा जो कार्य होता है, हमने श्रद्धा भी कर ली, ईश्वर की वाणी भी सुन ली, लेकिन उसको जीवन में उतारना चाहिए। देखिए, जीवन में उतारने का अर्थ क्या है कि हमारे पास में जो हमारे शरीर में दर्द हो रहा है और पेन किलर की दवा हाथ के अंदर है, उस दवा को जब हम पानी के साथ या चाय के साथ में गले से नीचे नहीं उतारेंगे, तो वह निश्चित जगह गए बिना हमारा पेन जो है वो समाप्त नहीं हो सकता है। यानी कोई भी सद कार्य को, सद बात को, सदविचार को जीवन में उतार कर अंगीकार नहीं करते हैं, तब तक हमको जो है वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो हमको अच्छे रिजल्ट देने के लिए, अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए, श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए वो जीवन में उतारने चाहिए। तो 4 बातें अत्यंत दुर्लभ है, और मनुष्य चाहे तो वो 4 बातों को प्राप्त करना चाहता, कर सकता है। क्योंकि कहा गया है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज वे, जहाँ चाह वहाँ राह। ये चाह पैदा होना बहुत बड़ी बात है, इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को हम सद ज्ञान की बात कर रहे हैं, सद ज्ञान में इंटरेस्ट होगा
तो रात को 12 बजे भी वह सद्ज्ञान लेता रहेगा, और जो सद्ज्ञान देने वाले गुरु है उनकी सनिधि में रहेगा। और जिसको इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है कि जब धर्म की चर्चा चलती है लोगों को नींद आती है। अच्छे अच्छे प्रवचनकार आते हैं, हमारे टीवी पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, या सत्संग करने के लिए आते हैं, तो हमको नींद आती है और हम जाते ही नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तब जब उस तरफ अमृतत्व की ओर जाने के लिए जो आपको रास्ता मिलता है उसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर कुछ होना ही नहीं। कोई जोर जबरदस्ती करने वाला होगा नहीं कि आपको पकड़ के ले जाएगा। और क्यों ले जाएगा? क्योंकि आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि अंगुली पकड़ के ले जाया जाए, तो बात इंटरेस्ट की होती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मानव जीवन की श्रेष्ठता है, और उस श्रेष्ठता का व्यक्ति को पूरा उपयोग करना चाहिए। परंतु उपयोग तब होगा जब उसको इंटरेस्ट डेवलप होगा और वह ये मानने लग जाएगा कि वाकई श्रेष्ठ है। वरना तो क्या है कि किसी को पारस मणि दे दी जिससे कि लोहे से सोना जो है वो बनाया जा सकता है, लेकिन उसको वो पत्थर समझ करके कौए को उड़ाने में ही काम लेवे, तो वह तो उसकी मूर्खता है और वह उसका दुरुपयोग कर रहा है। उसको उसके उपयोग की जानकारी नहीं, वो करना नहीं चाहता है। तो मानव बनने से हुआ क्या है, उसकी श्रेष्ठता तो तब धन्य होती है ये चारों बातों से जो है वो जीवन में उतार करके और अपने आप को धन्य बनावे। अब देखिए, मानव जीवन की श्रेष्ठता की हम बात करें, अगर व्यक्ति ठान लेता है तो ठान लेने के बाद में वह धीरे धीरे अपना भीतर प्रभु का साम्राज्य है उस तक जा सकता है। वो स्वाध्याय के द्वारा पहुंच सकता है। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं का अध्ययन करने का मतलब ये हमको जानकारी करना, मैं कौन हूँ, और अपने आप से प्रश्न पूछना कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। तीनों प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि व्यक्ति अगर इन प्रश्नों का उत्तर करे, इन प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी करे और समाधान पाए, तो पूरे जीवन का हल मिल जाता है। मैं कौन हूँ, इसकी पहचान करना, इस तक पहुँचना जो है, यानी ये हमारी मंजिल है। जब हमने इसको पहचान लिया कि मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मेरा लक्षण क्या है, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, तो मंजिल प्राप्त हो गई। हमें अमृतत्व की ओर जाने के लिए और श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए सच्चिदानंद बनना चाहिए। सच्चिदानंद की प्रक्रिया को जानना चाहिए। सच्चिदानंद का हम संधि विच्छेद करें तो सत्य चित्त आनंद होता है। सत्य का अर्थ होता है अविनाशी, और चित्त का मतलब होता है ज्ञान दर्शन वाला है। हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो ज्ञान दर्शन वाली है, कभी ज्ञान में जाती है, कभी दर्शन में जाती है, और तीसरा उसका लक्षण है वो आनंद है। देखिए, जो भीतर प्रभु है उसकी कितनी सुंदर परिभाषा है कि वो अविनाशी है और वो ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद का भूतपूर्व खजाना है वो। और जब व्यक्ति को आनंद मिल जाता है तो फिर चाहिए क्या? व्यक्ति सारा काम आनंद के लिए ही तो करता है, उसके जीवन का मकसद ही तो आनंद है। और फिर वह आनंद कैसा? परमानेंट आनंद, जिसको ब्लिस कहते हैं। परमानेंट सुख की अवस्था होती है, उसके बाद में कोई दुख आए ही नहीं। वो तो हमारे भीतर है, वो तो हमें ढूंढना चाहिए। और वो ढूंढेगा कब? जब मानव जीवन की श्रेष्ठता को समझने की कोशिश की जाएगी, जब श्रेष्ठता जो है वह पहचान की जाएगी। अब देखिए कि इन सब बातों को करने के लिए व्यक्ति को अपना जो मेंटल सेटअप है वो थोड़ा बदलना पड़ेगा। माइंड सेट को बदलना पड़ेगा कि हमें कुछ समय स्वयं की खोज के अंदर लगाना है। हमें अपने जीवन को 2 भागों के अंदर बांट देना है श्रेष्ठता के लिए। पहला तो ये है कि हमारा जो बाह्य जगत है,
जिसको हम व्यवहार जगत कहते हैं, और दूसरा भीतरी जगत है जो निश्चय जगत है। व्यवहार जगत में तो हम स्वतंत्र है, ये तो हम पीछे से लेकर के आते हैं और यही हमारा भुगतान है, और इसके अनुरूप ही हमको सारा जीवन भर भुगतान करना होता है। यानी कुछ लेना होता है और कुछ देना होता है, और ये सारा जीवन उसी के अंदर ही निकल जाता है, और वो तो हमारी बाध्यता है। लेकिन श्रेष्ठता की प्राप्ति करने के लिए उस बाध्यता, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है, उस बाध्यता के लिए समय नहीं लगाना, हमको तो रियल पुरुषार्थ करना है। रियल पुरुषार्थ है वह दृष्टि विज्ञान है। बहुत सुंदर तरीके से रियल पुरुषार्थ दिया है कि दृष्टि विज्ञान है। और देखिए कि आदमी को संपूर्ण श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए करना कुछ नहीं है। जो किया जाता है वो क्रिया है, और मन वचन की हर क्रिया है वह अवस्था मात्र है, और वह कुदरती रचना है, वह नाशवान है। उसमें हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है, तो वो तो टेम्परेरी फेज है और वो नाशवान है, तो उसके ऊपर समय लगाने से क्या होगा। लेकिन रियल पुरुषार्थ जो करने वाला हमारी चेतना है, उस पर ये कुदरत के कानून लागू नहीं होते। ये सबसे बड़ी बात है कि रियल पुरुषार्थ पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है। वहाँ तो हम अपने बादशाह है, हमारा ही कानून और हम ही लगाते हैं। यानी दृष्टि विज्ञान के अंदर हम जो है वो चेतना का स्पर्श करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं और आत्म परीक्षण करते हैं। और बहुत ही सिंपल है वो तरीका। अगर व्यक्ति कोई सही तरीके से सोचे तो वो रास्ता भी बहुत सिंपल है। वो सिंपल क्या रास्ता है कि आपको तो जो कुछ घटित हो रहा है जीवन के अंदर, जो कुछ भी जन्म से मृत्यु तक घट रहा है या घटेगा, वो मात्र भुगतान है जिसके लिए शरीर मिला हुआ है, और यही भुगतेगा। और वास्तव में भुगतता है वो तो अहंकार भुगतता है। ये तो बेचारा एक जड़ है, तो इसको तो माध्यम है, वो तो इसको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन उस भुगतने में रस लेने वाला होता है वो अहंकार होता है, क्योंकि कर्म बंधन का कारण भी अहंकार है, राग द्वेष है, इसीलिए वो उसमें इंटरेस्ट लेता है और वही उसको भुगतता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो है हम श्रेष्ठता को कैसे प्राप्त करें। श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास में इतना बड़ा अच्छा सिस्टम है, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। हमारा जो भीतरी जगत है उसका अनावरण करना चाहिए। भीतर जो है हीरे है, मोती है, माणक है, पन्ना है, यानी हमारा सब कुछ अखंड खजाना जो है वो भरा पड़ा है, उसको खोजना करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हरि विराजमान है। और मैं तो प्राय एक ही बात कहता हूँ, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। आप तो रियल पुरुषार्थ क्या है, उस हरि की कथा करो, उस हरि की बात करो। केवल समझना है, केवल एहसास करना है, न तो बोल कर कहना है और न जो है शरीर के द्वारा करना है। मात्र आपको एहसास में रखना है, अनुभव में रखना है। कहने का अर्थ है कि अल्टीमेटली जब 100% अनुभव हो जाता है, तब जो हमारी वह मुक्ति की अवस्था, केवल ज्ञान की अवस्था आती है। पहले जन्म में केवल दर्शन होता है और दूसरे जन्म में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वह प्राप्त होने के बाद निशेष कुछ भी करना शेष नहीं है। यानी दृष्टि विज्ञान कितना सुंदर है कि मात्र आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है, आपको ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है। और ज्ञाता दृष्टा किसका करें हम, जो हम लेकर के आए, जो हम हमारा जो कहना चाहिए हिसाब है, उसको मात्र देखना कि जो है ये सोहन राज रूपी जो मन वचन काया का पिंड है, ये मन से क्या विचार कर रहा है, वचन से क्या बोल रहा है और शरीर से क्या क्या कर रहा है। और हम जब जीवात्मा से अंतरात्मा बन जाते हैं, ज्ञानी पुरुष की कृपा से जब ज्ञान मिल जाता है, तो ज्ञान अपना कार्य करता है, और वो ज्ञान
इतना सुंदर कार्य करता है कि हमारी आत्मा की जो भाव सत्ता प्रज्ञा है वो इससे अलग होकर के मॉनिटर करती रहती है। और जो अज्ञा है जो कि जीवात्मा का अंग होती है वह तो मात्र खाना पीना उठना बैठना सोना धोना और मैं और मेरा से ही रहती है। लेकिन प्रज्ञा जब जागृत हो जाती है तो प्रज्ञा मोक्ष की अभिलाषी है। वो तो बार बार आपको यही चिंतन कराती रहेगी, जीवन की श्रेष्ठता का चिंतन कराएगी कि आपकी श्रेष्ठता इस बात में है कि तुम जल्दी से जल्दी जो है कार्बन शरीर को कॉजल बॉडी को शून्य करके और मुक्त हो जाओ। वो हमें यही प्रेरणा जो है हर बार देती रहेगी। तब आप देखिए कि हम अब धीरे धीरे ये सारा प्रयास करके श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि मानव जीवन की जो श्रेष्ठता है वह परोपकार में है, वो सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर है और वह स्वयं को पहचान करने में है। और वो दृष्टि विज्ञान माध्यम जो हमने बताया, और उस दृष्टि विज्ञान माध्यम से कोई क्रिया नहीं करनी होती है, मात्र एहसास को दृढ़ करते रहना है कि जो हमको ज्ञानी पुरुष ने एहसास करा दिया, जो अपने अनंतामुंदी कषाय को क्षीण करके समाप्त करके कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो, तुम तो ज्ञाता हो, दृष्टा हो, जानने वाले हो, देखने वाले हो, इतना विशुद्ध ज्ञान हमको दे दिया, तो मात्र उसको हम एकाग्रता के साथ ध्यान करके जो जो देखने लगते हैं त्यों त्यों देखने के कारण हमारा जो कर्म शरीर जो जन्म जन्मांतर का बर्फ की शिला की तरह जो वो पिघलता है, त्यों ही हम देखने जाते हैं, देखते रहते हैं। तो वो उसके परमाणु हैं। हमारे जो कार्बन शरीर कॉजल बॉडी लिंग शरीर के जो है चतुष्पक्षी परमाणु हैं वो हिलने लग जाते हैं, उनमें टर्बुलेंस होता है और वो हिल करके और वो अलग होने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। और धीरे धीरे जब ये हमारा वृत्ति जागृति और अनुभव लक्ष्य है, जागृति के अंदर हर वक्त लक्ष्य रहता है, तो वो धीरे धीरे जो है हमें अनुभव की ओर बढ़ाने लग जाता है। और अनुभव बढ़ते बढ़ते जब पूर्ण 360 डिग्री की अवस्था तक होता है तो केवल दर्शन होता है और फिर अगले जन्म में केवल ज्ञान होता है। तो देखिए कितना ये जो सुंदर हमारा विषय है, ये कितनी तरह की जो है बातों को हमें बताता है कि आप किसी तरह से अपने जीवन के लक्ष्य को, मानव जीवन की श्रेष्ठता का सदुपयोग कीजिए। हम क्या करते हैं कि जो मानव जीवन है, यानी मानव जीवन जो मिला, उसको जन्म से मृत्यु तक जो है हम जो है वो उसको खाली काटते रहते हैं। वो सद्गति या सम्यक दर्शन हमको नहीं मिलता है। तो इतनी बातें जब हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं, उसकी छांट कब लगती है कि किसी की व्यक्ति के पास में सम्यक दर्शन होता है। तो वही हमारे सनातन सत्य का उद्देश्य है कि हम आपको सम्यक दर्शन देना चाहते हैं और सम्यक ज्ञान देना चाहते हैं। ऐसा इसलिए देना चाहते हैं कि आपको हम सिद्ध बुद्ध मुक्त और जो है संपूर्ण रूप से जो है वह बनाना चाहते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज का विषय है कि मानव जीवन की श्रेष्ठता। तो इस जो है एपिसोड को मैं ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ, क्योंकि सुंदर विषय है और इसमें खास तौर से हमारे युवक है जो कि देश के कर्णधार है, उनका इसके बारे में फीडबैक लेना चाहता हूँ। तो मुझे जो है ये कहने में बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि मानव जीवन की श्रेष्ठता को कोई नहीं नकार रहा है। हर एक कहता है कि मानव जीवन श्रेष्ठ है, और वो श्रेष्ठ कब रहेगा कि श्रेष्ठ कार्य करने से। अतः हर एक जो इसकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर रहा है, लेकिन अब हमें जनचेतना को जगाना पड़ेगा। एक जनचेतना आंदोलन हमें करना पड़ेगा कि आपको जो है जीवन की संपूर्ण सार्थकता लेने के लिए जो है आपको 5 आज्ञा में रहना है, आपको निज दोष दर्शन करना है, उसी से जगत निर्दोष। कुछ हमको सूत्र लेने पड़ेंगे कि हम जितना जितना निज दोष दर्शन करते रहेंगे, त्यों त्यों हमारे दोष है, कार्बन शरीर है, वह झड़ता रहेगा। इसलिए दूसरे की प्रमोद भावना को लेना है और उसको जो उसके अंदर के साथ में कोई भी
दोष की चीज जो है हमें स्वीकार नहीं करनी है, मात्र जानना और देखना होता है। तो अब देखिए कि हम इस श्रेष्ठता की बात कर रहे थे, तो इस श्रेष्ठता को जो है हमें प्राप्त करने के लिए हम 5 आज्ञा का पालन हमें रेगुलर रूप से करना चाहिए। तो और वह अगर हमने करना सीख लिया तो निश्चित रूप से जो है हम अमृतत्व की ओर जा सकते हैं, और जो है हम गंतव्य की ओर जा सकते हैं, हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 आज्ञा का समझना बहुत ज़रूरी है इस एपिसोड के अंदर, वह मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहली आज्ञा जो है वो रिलेटिव है, और दूसरी आज्ञा जो है वो रियल जो है वो उसके बारे में बताता है। देखिए कि आपके सामने कोई व्यक्ति आ गया, मान लीजिए कि आपके रिलेटिव आ गए, जीजा जी आ गए, और वो जो है आपके आईपीएस ऑफिसर है और आपके जीजा जी भी है। तो आते ही आपने किसी दूसरे से इंट्रोडक्शन कराया कि मेरे जीजा जी हैं, और ये जो है वो जो आईपीएस है ये कमिश्नर रूप के अंदर है। तो ये नामधारी देहधारी पैकिंग रिलेटिव रूप के अंदर उनका परिचय हो गया। तो वो परिचय तो अधूरा परिचय है, उस परिचय को पूरा कराने के लिए जो हम बताएंगे कि इनके जो है वो मतलब नामधारी देहधारी पैकिंग तो है ही है, लेकिन इनके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। हमें अपनी एक मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। जो अगर जीवन की श्रेष्ठता हम चाहते हैं तो वो श्रेष्ठता ये है कि प्राणी मात्र के अंदर हमें उस आत्मा का एहसास होना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए। तो उसके अनुभव के आधार पे जो है हम धीरे धीरे अपने जो है ब्लिस को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए जो ये 2 हमें आज 5 में से 2 आज्ञा हमको मिल गई कि हमको हर प्राणी के अंदर जो है वो शुद्ध आत्मा भगवान के दर्शन करना चाहिए। और तीसरा जो है कि व्यवस्थित शक्ति करता है, कि जो व्यक्ति क्या है कभी सोचने लग गया है कि करता मैं ही हूँ, प्रकृति ने भी सोचना चालू कर दिया है करता, वो तो करता है ही है, तो वो तो करता वो जेन्युइन करता है। लेकिन जो हम करता बन जाते हैं प्रकृति के संसर्ग से, ये हमारी गलत जो है धारणा, ये रॉन्ग बिलीफ है। तो ये करता ही सबसे बड़ा कर्म बंधन का कारण है। हमें निमित्त रूप में रह करके और ये पहली और दूसरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और तीसरी आज्ञा करता व्यवस्थित शक्ति है, मैं करता हो ही नहीं सकता, और करता ही व्यवस्थित शक्ति है। और चौथा जो है वो फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करने का अर्थ ये हुआ कि जो हमारे साथ में फाइल है, यानी ये शरीर है वो फाइल नंबर 1 है, और ज़्यादा जो साथ में रहती है आपकी धर्म पत्नी और फाइल नंबर 2 है, बेटा फाइल नंबर 3 है, और पोता फाइल नंबर 4 है, बेटे के बहू फाइल नंबर 5। इस तरीके से हर एक के फाइल नंबर जो है, अब ये जो है ये पिछले जन्म की समस्त पार्टियाँ है, यानी इसमें से कोई लेने आया है कोई देने आएगा। जितने हम 60-70 साल जिएंगे तब हमारे साथ में कर्मोदय चलता रहेगा। कर्मोदय का अर्थ होगा कि कर्मों का उदय होता है और उसके अनुरूप हम करने लग जाते हैं, तो वो जो है हमारा सारा भुगतान स्वरूप होने लग जाता है। तो वो फाइलों का संभावपूर्व निपटारा करने, कोई हमको गाली दे या हमको हमारे पर गुस्सा करे या कोई तरह का बुरा बर्ताव करे, तो हमें टिट फॉर टैट नहीं करना है। हमें तो जो है वो जो कर रहा है वो हमें स्वीकार्य करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारे दोष जो समाप्त होते रहेंगे। और ये फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा है वो संभाव के माध्यम से होता रहेगा। जितना जितना व्यक्ति का संभाव होगा और वो हित मित रित रूप के अंदर बोलेगा, वाणी का तीनों रूप से जो है उपयोग करेगा। हित का मतलब हितकर राणी, मित वाणी, और मित का मतलब होता है कि मात्रा के अंदर भोजन लेना, और तीसरा रित है वो ऋतु के अनुसार भोजन लेना। तो इस तरीके से हम मानव जीवन की श्रेष्ठता है कई तरह से कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को अच्छा करके, लोक कल्याण करके, परमार्थ का काम करके हम जो है अपने इस जीवन को तो धन्य बना सकते हैं,
और इसकी श्रेष्ठता को फॉर एवर जो है बनाए रख सकते हैं। तो आइए आज हम जो निष्कर्ष में बात करें कि जो है ये हमारे मानव जीवन की श्रेष्ठता बनी रहनी चाहिए। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। इसी क्रम में आपके प्रति शुभकामना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप।